हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि किसी भी बिगिनर प्रोग्रामर के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अभी समझ लोगे तो आपके लिए ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा प्रोग्रामिंग सीखते समय। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही एलिमेंट्री टाइप की चीज़ से। और वो ये है गाइस कि चलिए काम करते हैं, हम एक कोशिश करते हैं कि क्या हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो आई होप कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हिंट, तो गाइस आपको अच्छे से पता है इसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, फ्लोट टू एस टी आर, मैंने नाम से एक वेरिएबल बना लिया गाइस। कोई भी नाम ले लीजिए आप, आपकी मर्जी है। बस उस बात का ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल का नाम जो है वो कोशिश करिए कि नंबर से ना स्टार्ट हो। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको भी अवॉइड ही करिए, उसको भी यूज़ मत करिए। और इस तरीके के नाम आप ले सकते हैं। नंबर कहीं बीच में आ सकता है, कोई डिजिट आ सकती है, बीच में आ सकती है, बट स्टार्टिंग में उस वेरिएबल के नाम के अंदर डिजिट से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे गाइस मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट टू एस टी आर, और अब मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 23.45 को मैं एस टी आर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं गाइस कैसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ओके, देखिए गाइस ने कर दिया है कुछ ऐसा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको बेसिकली हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो प्रिंट फ्लोट टू एस टी आर। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब अगर हम इसको स्ट्रिंग में, अगर इस नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना भी करते और अगर ऐसे ही प्रिंट करा देते तो भी यही चीज़ प्रिंट होकर के आती, राइट। और अब इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो हम प्रिंट करा रहे हैं तो भी ऐसी चीज़ प्रिंट होकर के आ रही है। तो इसमें कौन सी नई बात है, तो कोई डिफरेंस तो पड़ा नहीं इसके अंदर। ठीक है गाइस, आपको भी ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस नहीं पड़ा, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ चुका है। ओके, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आप लिटरल सेंस में जिनकी वैल्यू लेना चाहते हो, लिटरल सेंस में, यानी कि एज इट इज, राइट। तो गाइज, अभी तक आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप का सिर्फ एक ही एग्जांपल देखा है जहां पे हमने एक सेंटेंस लिया था। अगर आपको याद हो, अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूं तो आपको याद आ जाएगा, हमने बहुत ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था गाइस, माय फर्स्ट मैसेज, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखा था, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पाइथन प्रोग्रामिंग। क्योंकि यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को इस बिल्कुल लिटरली ऐसे ही लेना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि दिस जो है वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो जिसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, इस जो है वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो जिसमें कोई दूसरी वैल्यू पड़ी हुई है। मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि लिटरली ऐसे ही, ऐसे का ऐसे ही ट्रीट हो। ये नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे भी कुछ हिडन मीनिंग है। जैसे पाइथन अगर लिखा हुआ है तो ये पाइथन एज इट इज ट्रीट होना चाहिए, ये नहीं कि पाइथन एक वेरिएबल है जिसके पीछे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है। तो इस एग्जांपल से हमने ये बहुत अच्छे से समझा था कि स्ट्रिंग्स जो है या स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो
ऐसी वैल्यूज़ को सेव कराने के लिए या ऐसी वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिनको हम लिटरल सेंस में लेना चाहते हैं, जिनके पीछे कोई हिडन वैल्यू नहीं होती, राइट। तो उसी तरीके से आप कहोगे कि सर लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो एक वैल्यू है 23.45 और उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के आप एक वेरिएबल में असाइन करवाए दे रहे हो। तो इसका मतलब अब फ्लोट टू str जो है वो एक इसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो एक बार गाइस इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो फ्लोटिंग str, देखिएगा ये स्ट्रिंग बता रहा है इसको। तो फिर आप कहोगे कि इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये लिटरल वैल्यू है। और फिर आप कहोगे कि इस सेंटेंस का मतलब ही क्या हुआ कि ये जो 23.45 वैल्यू आ रही है ये लिटरल वैल्यू है, ठीक है। यानी कि इसके पीछे कुछ हिडन वैल्यू नहीं है। अगर मैं सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे रेप्लिकेट करूँ तो मीनिंग तो उसका कुछ ऐसा ही निकल के आता है कि 23.45 के पीछे कोई हिडन वैल्यू नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर लिखे हुए जितने भी वर्ड्स हैं, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पाइथन प्रोग्रामिंग, ये लिटरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए वर्ड्स हैं। ये वेरिएबल्स नहीं है जिनके पीछे कोई हिडन वैल्यू है, ठीक है। उसी तरीके से 23.45 जो चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, अब गाइस ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट। ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया था, यानी कि अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर की बात करें, इस नंबर की बात करें, 23.45 की बात करें, तो इसके अंदर कुछ क्वांटिफिकेशन है। यानी कि ये वैल्यू कुछ मेजर कर रही है। भगवान जाने, टेम्परेचर हो सकता है, किसी का वेट हो सकता है, रेनफॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ मेजर कर रही है, यानी कि जिसका कुछ न्यूमेरिकल मतलब निकलता हो, क्वांटिफाइड मतलब निकलता हो, क्वांटिफिकेशन होता हो। लेकिन जैसे ही गाइस हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसके पीछे का जो क्वांटिफिकेशन है वो ख़त्म हो चुका है गाइस। यानी कि अब आप इसको ये मत कहिए कि ये एक नंबर है। पहली बात तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहा ही नहीं ना, ये तो अब स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। और दूसरी बात गाइस, अब ये क्वांटिफाइड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं है। यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते कि ये 23.45 रेनफॉल है या टेम्परेचर है या कोई वेट है, क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं, स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। तो ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलिए गाइस एक काम करते हैं, इस चीज़ को और क्लोजली समझते हैं कि इस बात को कहने का क्या मतलब हुआ कि अब 23.45 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद क्वांटिफिकेशन लूज कर चुका है। यानी कि अब ये वैल्यू नहीं रही, ओके। चलिए एक वेरिएबल और लेते हैं, ठीक है। फ्लोट टू str अनदर, फ्लोट टू str equals to str of 18.19। यानी कि मैंने एक और क्वांटिफाइड वैल्यू ली जो कि किसी रेनफॉल या टेम्परेचर या भगवान जाने किसी के वेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और एक वेरिएबल में असाइन करवा दिया फ्लोट टू str अनदर, ठीक है। दोबारा से गाइस मैंने फ्लोट टू str अनदर को प्रिंट कराया, 18.19
18.19। ओके, अगेन आपको कुछ स्पेशल नहीं लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन गाइस एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ना ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड देम, ठीक है। कायदे से भाई अगर आप 23.45 और 18.19 को ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यानी कि अगर इन दोनों चीज़ों के अंदर कुछ क्वांटिफिकेशन है, अगर ये किसी चीज़ को क्वांटिफाई कर रही है, किसी का वेट है या ऐसा कुछ है, तो अगर आप दो लोगों के वेट को ऐड कर दोगे तो एडेड वेट आना चाहिए। यानी कि गाइस अगर कायदे से देखा जाए तो एडिशन अगर हम एक वेरिएबल बनाए और उसके अंदर अगर हम 23.45 प्लस 18.19 करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर इन दोनों का एडिशन आना चाहिए। यानी कि आंसर आएगा गाइस प्रिंट एडिशन, ओके, एज सिंपल एज दैट 41.64। लेकिन गाइस क्योंकि अब ये दोनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के दो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो हम एक काम कराते हैं, एडिशन अनदर नाम का एक और वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास दोनों फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के आई है उनको ऐड करके इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो फ्लोट टू str प्लस float to str another, ओके, ये भी चल गया। चलिए गाइस प्रिंट करवाते हैं और अब आप जो रिजल्ट देखने वाले हो आपको इससे सही में शॉक लग जाएगा। लेट्स फर्स्ट सी द रिजल्ट कि आंसर क्या है। गाइस आंसर देखिए क्या है, 23.4518.1, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ रहा है। इससे एक बात तो पता चल रही है गाइस कि फ्लोट टू एसटीआर के अंदर अब जो 23.45 है वो नंबर वाला 23.45 नहीं है, यानी कि वैल्यू वाला 23.45 नहीं है। यानी कि ये अब वो चीज़ें नहीं है जिसपे मैथमेटिक्स का एडिशन परफॉर्म हो सके, क्योंकि मैथमेटिक्स का एडिशन तो नंबरों पे परफॉर्म होता है, या इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट, ओके। दोनों ही नहीं है, कुछ और ही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि गाइज अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर वैल्यूज होती तो हमारा आंसर सेम आता 41.64, लेकिन आ क्या रहा है गाइज, बहुत ही वियर्ड आंसर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अब इनके पीछे वैल्यू नहीं है गाइज, ये लिटरली स्ट्रिंग बन चुके हैं, ओके। हम लिटरली इनको एज इट इज ले, ये अपनी क्वांटिफिकेशन लूज कर चुके हैं। तो गाइज जब भी आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो होता क्या है कि वो दोनों के दोनों एक के पीछे एक अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, ओके। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है 23.45 फ्लोट टू एसटीआर के अंदर था, लेकिन गाइज आप देखिए कोट्स वाला 23.45 दिखा रहा है, राइट। कोट्स वाला 23.45, जिस तरीके से ऊपर हमारा कोट्स वाला सेंटेंस था ना, ये उसी तरीके से नीचे हमारे पास कोट्स वाला 23.45 है और कोट्स वाला 18.19, यानी कि अब ये साधारण पॉइंट वाले नंबर नहीं रहे, स्ट्रिंग बन चुके हैं। और आप स्ट्रिंग्स को जब ऐड करते हो तो वो दो नंबरों की तरह ऐड नहीं होते, वो बस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, कॉन्कैटनेशन बोलते हैं गाइस इस चीज को, ओके। तो जब आप दो फ्लोटिंग पॉइंट
वैल्यूज़ को सॉरी जब आप दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को ऐड करते हो गाइस, तो वो एक के पीछे एक अटैच हो जाती है, यानी कि उनका कॉनकैटनेशन हो जाता है। कॉनकैटनेशन, ओके, जैसा कि यहाँ पे हो मर्ज हो गए हैं ये दोनों स्ट्रिंग, ओके, एक के बाद एक पीछे ज्वाइन हो करके एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया है, इसको कॉनकैटनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, बाहर से ऊपर से तो कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही हमने दो स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर सम लगाया, उस सम का जो आंसर आ रहा है गाइस, वो कॉनकैटनेटेड स्ट्रिंग आ रहा है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग मर्ज हो गए, ज्वाइन, ठीक है। स्ट्रिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर गाइस हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इस कन्वर्टेड 23.45 में, जिसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, और कन्वर्टेड 18.19 में, जिसको आपने एक और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, क्या अब इनके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल पावर है? क्या ये किसी, क्या ये नंबर वाला 2, 3 पॉइंट और 45 है? नहीं गाइस, ये नंबर वाले 23.45 नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला 23.45 है। आप बस इसको ऐसे कहेंगे, राइट। ऊपर क्या था गाइस? ये नंबर्स थे हमारे, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज थी, ये किसी ना किसी चीज़ की क्वांटिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है हम यहाँ पे दो लोगों के वजन ऐड करें, या हो सकता है हम दो शहरों के टेम्परेचर ऐड करें, या हो सकता है हम यहाँ पे अ, दो शहरों में होने वाली रेनफॉल ऐड करें, ठीक है। लेकिन एक बार आपने जब इन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये जो स्ट्रिंग्स है, यानी कि 23.45 स्ट्रिंग वाला और 18.19 स्ट्रिंग वाला, ये अब किसी भी चीज़ की क्वांटिफिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये सिर्फ एज इट इज़ लिटरल वैल्यू की तरह ट्रीट हो रहा है। यानी कि अब इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितनी डिजिट्स आप देख रहे हो, ये किसी चीज़ के क्वांटिफिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये शेप्स हैं, बस अजीब सी शेप्स हैं, अजीब से सिंबल हैं, ओके। ये नंबर वाला 2 नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला 2 है, ये स्ट्रिंग वाला 3 है, ये मैथ्स वाला डेसिमल नहीं है, मैथ्स वाला पॉइंट नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला बिंदु है, ओके। आप इसको ऐसे समझ, तो देखिएगा इस कितना डिफरेंस पड़ गया, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो स्ट्रिंग्स ऐड होते हैं तो बेसिकली उनका कॉन्कैटनेशन हो जाता है, यानी कि मर्ज होकर के एक सिंगल स्ट्रिंग, जो आपको याद है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।